स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जोनल हेड अकबर मुगल के मुताबिक ये जोन की तारीख में सबसे बड़ा डेथ क्लेम है। इनका कहना है कि अताउर रहमान कुछ अरसे कबल वफात पा गए थे। इनकी जानिब से 4 एक साथ जमा कराई गई थी। 1,20,00,000 का हम क्लेम दे रहे हैं। मरहूम अताउर रहमान ने 4 स्टेट लाइफ के प्रीमियम दिए थे, 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी। इनका प्रीमियम 6,47,600 रुपये हैं। टोटल 4 प्रीमियम 25,90,400 रुपये के प्रीमियम दिए गए थे। अताउर रहमान की बेवा नबीला का कहना था कि इस क्लेम की अदायगी से इन्हें घरेलू मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। खैर, स्टेट लाइफ वालों ने जो मेरे साथ ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बर वक्त उन लोगों ने ये पेमेंट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद इब्राहिम है और मैंने जो है स्टेट लाइफ की पॉलिसी मिस्टर अनीस मेहदी से बाई की थी। और मैं समझता हूँ कि अनीस का जो पैटर्न है पॉलिसी को सेल करने का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसको मैटर ये करता है कि जो बंदा उसे पॉलिसी दे रहा है वो उसके हिसाब से उसको पॉलिसी बेचता है। यानी कि एक बंदा अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, उसकी इनकम का स्टैंडर्ड क्या है, उसके घर वाले किस तरह के हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके शादी हुई या नहीं हुई, यंगस्टर है, एज कितनी है, तो उस लिहाज से एक ऑप्टिमम, एक बेस्ट प्लान आपको बताता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको मिसलाइड नहीं करता, मिसगाइड नहीं करता, आपको वो चीज़ बताता है जो आपके ही बेनिफिट में है। और मैं ये समझता हूँ कि अनीस ने बड़ा ही ध्यान से जब मैंने पॉलिसी बाई की तो उसने तकरीबन मुझे मतलब काफ़ी देर गाइड किया और फिर उसने कहा आप खुद डिसाइड करें। एंड आई फील कि उसने मुझे बड़ा ही बेस्ट सा जो मेरी एज को सूट करता है वो प्लान मुझे लेके दिया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अनीस, ही इज़ वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनीस। थैंक यू। My name is Mia Muhammad Ali Moin. I am the Executive Director for the Grand Group of Companies. I've been using State Life Insurance since 2017. मैंने अपने और अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए स्टेट लाइफ से अनीस मेहदी साहब के थ्रू बहुत सारी पॉलिसीज ले रखी हैं। इसमें स्टेट लाइफ एक तो इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अ वेरी ओल्ड एंड अ वेरी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। When it comes to giving the claims back, तो they are very quick and अनीस मेहदी साहब का अपना भी रिस्पांस बहुत जल्दी होता है, बहुत सडन होता है। स्टेट लाइफ तो अच्छा अदारा है ही, लेकिन अनीस मेहदी जैसे लोगों ने इस अदारे को और अच्छा कर दिया है। I would urge everybody, my friends, my peers, my family and everybody, कि आप लोग खाली अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कल के लिए स्टेट लाइफ से पॉलिसी लें, जिसका आपको आने वाले दिनों में बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रजा आदिल है और मैं स्टेट लाइफ का एक पॉलिसी होल्डर हूँ सिंस 2012। ये पॉलिसी मैंने अनीस मेहदी साहब के थ्रू ली थी और मुझे तकरीबन अब 7 साल हो गए हैं इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखते हुए। अनीस भाई को मैंने बड़ा थोड़ा प्रोफेशनल और एक जेंटलमैन पाया एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हिज ओपिनियन, और ये अपने काम के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। मेरा इनसे ताल्लुक वक्त के साथ बढ़ा है और मैंने मजीद बहुत सारे दोस्तों को रेकमेंड किया अनीस साहब को। एज ऑफ नाउ मेरे भाई और मेरी मिसेस भी इनकी पॉलिसी होल्डर हैं और मैं इनको हाईली रिकमेंड करूंगा। ऑल द बेस्ट अनीस भाई। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है, और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाए हैं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं।
मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और आपकी फ़ैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा न खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें, और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं। और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है? आफ्टर 20 ईयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपये। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है तो आप अपने पास जो है 1666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेव करें। तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। 20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपए। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ तो ये फ़िक्स नहीं है। फ़िक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी ख़ुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा, या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके, इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2500 रुपये सेव करते हैं तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी। उस पे जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे। उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताया है पैकेजेस। इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं। तो सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला। ओके, बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपए वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं। उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शार फैसल पे आप आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा और एक बेस्ट आपका ये स्टेप होगा जिसकी वजह से आप जो है फ्यूचर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान जो है ये स्पेशल मैंने आज बिज़नेस पर्सनस के लिए और जिनका अपना कारोबार है या कोई शॉप वगैरह है उनके लिए बनाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा काफ़ी आसान तरीके से आपको सेविंग करने का तरीका समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ डेली बेसिस पे छोटी छोटी सेविंग से जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप या कोई शॉप वगैरह आपकी, कोई कारोबार है आपका, तो आप डेली बेसिस पे अगर अपने पास 300 रुपये सेव करते हैं तो आपके पास जो है मंथली जो है आपके पास 9,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। और अगर उस अमाउंट को आप जो है एयरली मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से तो आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। इस 1,08,000 रुपये के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं जिसका रिटर्न आपको जो है 1 करोड़ मिल सकता है। तो इस पॉलिसी में करना ये होता है कि सालाना बेसिस पे 1 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं और आपको 20 साल के बाद जो है 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खास्ता डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डेथ क्लेम मिलता है, उसमें जो है 20 लाख रुपये प्लस जमाशुदा बोनस दिया जाता है। ये तबाही इंतकाल जो होता है नर्सल डेथ की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटली डेथ होती है खुदा न खास्ता तो उस सूरत में फैमिली को जो कवरेज दी जाती है वो 40 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी आप जब चाहें जब ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद आप जब भी ख़त्म करवाएंगे पॉलिसी को तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 5 साल से पहले ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेविंग करने का तरीका है, एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आप साल के 1 लाख रुपए दें, आपको रिटर्न जो है 1 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अपने कारोबार से निकाल के, तो अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं साल के तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 2 करोड़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ या 2 करोड़ ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल इस्टेट के कामों में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि रियल इस्टेट में पिछले 30 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। तो जिस तरह रियल इस्टेट में फ़ायदा होता है इसी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को भी फ़ायदा होता है और वो जो भी उसका प्रॉफिट उसके पास आता है वो अपना सारा प्रॉफिट अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 1 करोड़ जो अमाउंट बताई जा रही है ये फोरकास्टिंग करके ये बताई जाती है। तो अब तक जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। सारे डाउट क्लियर कर दूँ, ये 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, ये 90 लाख भी हो सकते हैं, ओके। इसी तरीके से अगर आपकी ज़्यादा सेविंग है तो अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं तो 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिल सकता है 3 करोड़। अच्छा, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी सालाना पे करने की, इसी तरीके से सम एश्योर्ड अमाउंट जो आपको जो फैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं और खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो फैमिली को कवरेज जो दी जाएगी वो 60 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाएगा और एक्सीडेंटली कवरेज जो होगी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 4 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 4 करोड़ और अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़ और अगर आप 6 लाख रुपए पे करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 6 करोड़। 7 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 7 करोड़, ठीक है। 8 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8 करोड़ और 9 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 9 करोड़। इसी तरीके से अगर आप साल के 10 लाख रुपए पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे पूरे 10 करोड़। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए साल के बताया है, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए साल के बताया है, तो ये कोई फ़िक्स नहीं है। आपकी जो भी एज होगी 18 साल से लेके 55 साल तक के दरमियान की जो भी एज होगी उसके मुताबिक
ये पैसे होंगे, ये 1,08,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,12,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपसे प्रीमियम की अमाउंट चार्ज करेगा और उसका रिटर्न जो आपको बताया जाएगा वो उसका रिटर्न मिलेगा आपको। ओके, तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना कारोबार है और जिनकी अपनी शॉप है, तो वो इस कैलकुलेशन को देखें कि वो साल के 1,00,000 रुपये अगर पे कर रहे हैं तो उनको अपने पास माहाना कितनी सेविंग करनी है और डेली कितनी सेविंग करनी है। अगर वो डेली छोटी छोटी ये सेविंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इनकेस खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर बीच में आपको लोन चाहिए तो आपकी अपनी अमाउंट से 80% लोन मिल सकता है। उस लोन की मदद से आप अपने अगर बिज़नेस में खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस आते हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर बच्चे की शादी करनी है या फिर कोई कारोबार वगैरह रन करना है, इसके अलावा कोई बच्चे को हाई एजुकेशन वगैरह दिलवानी, तो उसमें भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लोन आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पॉलिसी को 10 साल में ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर वैल्यू जो भी बनती होगी उस वक्त की वो आपको दे दी जाएगी। याद रखिएगा पॉलिसी 20 ईयर्स की है, उसको जब भी पहले ख़त्म करेंगे तो अमाउंट आपको प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। ओके, तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप पॉलिसी ले सकते हैं। और याद रखिएगा 5 साल के बाद जब भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से अबव जैसी जाएगी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं बड़ी पॉलिसी, या जिनकी जो इससे छोटी पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। खुद आएँ, ऑफिस विज़िट करें, सेटिस्फाई हों, हमसे तमाम चीज़ें समझें। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो पॉलिसी करवाएं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।